आदमी के जीवन में कर्तव्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कर्तव्य का बोध होना और फिर कर्तव्य का सम्यक्तया निर्वाह करना, पालन करना, यह जिस आदमी के जीवन में चलता है तो वह आदमी अपने जीवन में एक मध्यम या उच्च स्तर का जीवन यानी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। कर्तव्य, ड्यूटी, किसका क्या कर्तव्य है, यह बोध हो कि मेरा यह कर्तव्य है। एक साधु है, अब साधु का क्या कर्तव्य है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी का एक अत्यंत छोटा सा ग्रंथ है या रचना है, कर्तव्य सठ त्रिंशिका। संस्कृत भाषा में है, श्लोक हैं, उसमें कर्तव्य के बारे में बताया गया है। उस ग्रंथ का पहला श्लोक है, स्वे कर्तव्य मकर्तव्यम विदन्ति नहि ये जनाः यदा कदाप्यनिष्टं स्यादिह तेषां मतर्कितम्। जो लोग अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानते हैं, उनका जब कभी ऐसा अनिष्ट हो सकता है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी न हो, कल्पना भी न की हो, कि कर्तव्य का जो पालन नहीं करता, कर्तव्य का ज्ञान भी नहीं होता, वे आदमी मनुष्य होते हुए भी पशु के समान होते हैं। हालांकि लगता है पशुओं में भी कुछ बोध होता है, पशुओं में मादा है, माँ है, वो भी अपने बच्चों के प्रति जागरूक दिखाई देती है, यानी उसमें भी बोध है या ममत्व है कि मेरे बच्चे हैं, इनकी सुरक्षा करना, लालन पालन करना, यह मेरा धर्म है, कर्तव्य है। जो भी गाय अपने बछड़े का ध्यान रखती है, एक बंदरी भी अपने बच्चों का ध्यान रखती होगी, रखती है, तो यह एक मानो ममत्व कह दें, कर्तव्य का बोध व पालन कह दें। एक जंगल में एक हरिणी थी, हरिणी मादा मृग। तो एक शिकारी वहां आया, बगीचे में वह मृगिणी हरिणी थी, वो शिकारी आ गया, शिकारी ने बगीचे का गेट बंद कर लिया। अब वो थोड़ी सी एरिया में बगीचा था, अब वो हरिणी बाहर तो जा नहीं सकती, गेट बंद है, वो वहीं घूम रही है कि मैं अपना बचाव करूं। शिकारी धनुष बाण लिए वो खड़ा दिखाई दे रहा है। सोचा मृगिणी ने, हरिणी ने, ये मुझे मारने वाला है, अब उपाय भी क्या, गेट तो बंद है, भागूं भी कहाँ जाऊंगी। तो कवि ने मानो मृगिणी की भावना को व्यक्त किया है, आदाय मांस मखिलम स्तन वर्जितांगा मां मुंच वागुरिक कुरु करुणा प्रसादम। आश्रय अद्यापि सस्य कवल ग्रहणान भिज्ञः मन्मार्ग वीक्षण पराः शिशवो मदीयाः। मृगिणी मानो शिकारी से कह रही है कवि की भाषा में कि शिकारी जी, आप मुझे मारना चाहता हो, मेरा मांस लेना चाहते हो,
ठीक है, मैं तो परवश हूँ, गेट बंद है, अब कहाँ जाऊंगी? तो आप एक काम करो, थोड़ी सी मेरे पर करुणा कर दो। करुणा क्या? कि आपको मेरे शरीर का मांस चाहिए ना, मेरे शरीर का और सारा मांस आप ले लेना, थोड़ा स्थान छोड़ देना, ताकि मेरे बच्चे दूध पी सकें। इतना सा स्थान छोड़ देना, बाकी सारा मांस आप ले लो। क्यों? कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं तो यहाँ आगे, बच्चे बाहर कहीं घूम रहे होंगे। इतने छोटे बच्चे हैं, वे अभी तक घास खाना जानते नहीं है, एकदम नादान बच्चे हैं। वो मेरा दूध ही पीते हैं, और शायद वो बाहर मेरी प्रतीक्षा में हैं, कब माँ आए, कब दूध पिए। तो मुझे जाना है, उन बच्चों को दूध पिलाना है। आप इतनी सी करुणा कर दो मेरे पर, और सारा मांस ले लो, मेरे बच्चे दूध पी सकें, उतना सा मेरा स्थान छोड़ दो बस। अब यह कवि की भाषा में मृगिणी की बात प्रस्तुत की गई है। अब इस बात से हम यह चिंतन करें कि एक हरिणी पशु है, वो भी अपने बच्चों के प्रति जागरूक है कि मेरे बच्चे बिना दूध के कैसे रहेंगे। तो वो शिकारी से इतनी मांग करिए कि और सारा मांस ले लो, मेरे बच्चे दूध पी सकें, इतना स्थान आप छोड़ दो। इसको हम एक बच्चों के प्रति मां का कर्तव्य भाव और ममत्व भाव, ममत्व के साथ वो कर्तव्य जुड़ा हुआ है। हम भक्तामर स्तोत्र जो काफ़ी प्रसिद्ध है कि किस प्रकार मानतुंग का जो भक्तांबर, दिगंबर हो श्वेतांबर हो, जैनों में भक्तांबर चलता है, वहाँ भी एक ऐसी सी बात आती है, सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्त है प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभ्येति किं निज शिशोः परि। यहाँ भी आचार्य यानी मानतुंग ने एक मृग की बात बताई है। ऋषभ भगवान की स्तुति में भक्तामृत स्तोत्र है, आदिनाथ स्तोत्र है। मानतुंग फरमा रहे हैं कि मेरे में कितनी ताकत शक्ति है आपकी स्तुति करने की, पर भक्ति है, शक्ति तो है, जितनी भक्ति है आपके प्रति, शक्तिहीन होने पर भी मैंने आपकी स्तुति में यह रचना करनी शुरू कर दी है, स्तव करना शुरू कर दिया है। तभी इसमें क्या नई बात है? मैंने भक्तिवश शक्ति न होने पर भी आपका स्तवन करना शुरू किया, संस्कृत भाषा में यह स्तव करना शुरू किया। इसमें नई बात क्या है? प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगो मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशोः परिपालनार्थम। एक मृग या मृगिणी, जो भी एक मृग है, उसकी अपने बच्चों के प्रति प्रीति है, प्रेम है। तो बच्चों के प्रति प्रेम होने के कारण मृग में शक्ति तो है कितनी, उसकी परवाह किए बिना मृग शेर का भी सामना करना शुरू कर देता है अपने बच्चों की सुरक्षा करने के लिए। वो शेर का भी मुकाबला करने सामने आ जाता है। जानता वो, इसको पता नहीं क्या कि कहाँ मैं कहाँ शेर, शेर के सामने माँ कहाँ टिक पाऊंगा। पर इस बात को इग्नोर करके बस बच्चों के प्रति प्रीति है, इसलिए वो मृग शेर के भी सामने मुकाबला करने जाता है, मैं बच्चों की सुरक्षा करूंगा। मानतुंग कहते हैं जैसे वो मृग अपनी शक्ति का ध्यान दिए बिना शेर का सामना कर लेता है, क्यों कि बच्चों के प्रति प्रीति है, मेरे बच्चे हैं, इनकी रक्षा करूंगा। इसी प्रकार मेरे में भी प्रभु शक्ति, ज़्यादा शक्ति कहाँ है? मैं तो एक सामान्य एक इंसान हूँ, जो भी हूँ, परंतु शक्ति है नहीं, जो भी प्रीति है मेरी आपके प्रति, भक्ति है।
वो मृग तो प्रीति के कारण शेर का मुकाबला करता है, मैं आपके प्रति भक्ति के कारण यह संस्कृत का ग्रंथ रचना मैंने शुरू कर दिया है। शक्ति तो है कहाँ मेरे में, पर आपके प्रति भक्ति है, इसलिए यह ग्रंथ मैंने रचना स्तुति करना, संस्कृत स्तुति करना शुरू कर दिया है। तो एक पशु में भी मान लें कर्तव्य भाव कि बच्चों की रक्षा करना है, और एक कुत्ता है स्वामी भक्त, अपने जिसने कुत्ते को पाला, जिसने रखा, तो अपने परिवार की, अपने स्वामी की रक्षा के लिए कोई अनजान आदमी आ गया, चिल्लाना भौंकना शुरू कर दिया, का थोड़ा मुकाबला करना शुरू, क्यों कि मेरे मालिक के यहाँ कौन आ गया, कौन आ गया। मानो मालिक के प्रति स्वामी भक्ति है, कर्तव्य है, अनजान कोई आदमी घुस कैसे जाए हमारे मकान में, भौंकना शुरू कर देता है। यह कुत्ते में भी मानो कर्तव्य निष्ठा है। हम कल्पना करें, अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण वह भौंकता है। तो यह कर्तव्य का पालन हम पशु जाति में भी इस रूप में देख सकते हैं। तो हम इंसान हैं। तो इंसान में मैंने साधु की बात बताई, शुरू की थी। एक साधु है कि उसका क्या कर्तव्य है। आचार्य श्री तुलसी ने कर्तव्य षट्त्रिंशिका में फरमाया है, साधो हो साधुत्व संरक्षा कर्तव्यम प्रथमम मतम, कि साधु का पहला कर्तव्य है अपने साधुपन का पालन करना। वो पहला कर्तव्य है। धर्म प्रचार कितना कर सके कि न कर सके वो बाद की बात है, इतनी महत्व की बात नहीं है। पर साधुपन का, साधुता का पालन करना यह साधु का प्रथम कर्तव्य है। कोई मान लो ज़्यादा विद्वान नहीं है, ज़्यादा वक्ता भी नहीं है, छोटा बाल मुनि, अभी पूरा भाषा भी इतना नहीं जानता, कोई बात नहीं, साधुपन का पालन करो और तो विकास होगा तो हो जाएगा, वरना साधुपना अच्छा पालो। और मान लो विद्वत्ता नहीं तो सेवा करो और संतों की सेवा करो, काम करो। तो साधुता का पालन करना साधु का पहला कर्तव्य होता है। बाद में और अपने अपने अलग अलग साधुओं के अलग अलग ड्यूटीज, अलग अलग कर्तव्य हो सकते हैं। एक साधु का जिम्मा है रोज व्याख्यान देना, उसको जिम्मा दिया गया, कर्तव्य दे दिया गया, रोज व्याख्यान सामान्यतया नए निर्देश तक तुमको देना है। अब वो उसका कार्य हो गया तो वो टाइमली अपनी जगह पर पहुंचे, अपना व्याख्यान दे। आदमी 10 है कि 8 है वो गौण बात है, व्याख्यान शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी वो है। यह मत सोचो कि 2 ही आदमी है अभी क्या व्याख्यान शुरू, 2 है 2 में ही शुरू कर दो। और मैं तो यहाँ तक 2 ने 1 भी नहीं तो भी व्याख्यान शुरू कर दो। आदमी तो 1 भी आया नहीं है, तुम तो खुद तो आ गए ना, तुम खुद अपना शुरू कर दो, तुम खुद अपना व्याख्यान सुन लो, तुम ही बोलो, तुम ही सुनते रहो, बस ऐसे कर लो। तुम बोलना शुरू करोगे, हो सकता है आसपास की आवाज आएगी, वे आकर के बैठ जाएं, व्याख्यान सुनना शुरू कर। तो ओ नहीं तो 1-2 संतों को बिठा लो, भी मेरा व्याख्यान तुम लोग सुन लो। संभवतः आचार्य भिक्षु की बात है, कभी व्याख्यान में लोग तो गृहस्थों में नहीं तो संतों, तुम लोग मेरा व्याख्यान, तुम बैठ जाओ, तुम मेरा व्याख्यान सुन लो, जो भी घटना रही हो। तो यूँ व्याख्यान देने का कर्तव्य है, तो उसमें जागरूकता। किसी की ड्यूटी अभी गोचरी जाना, तो तुम उसका ध्यान रखो, अभी टाइमली गोचरी जाओ, संतों को आहार ला करके दो, सेवा करो, वैयावृत्य करो, तुम्हारी वो उस ड्यूटी पर ध्यान दो। तुम्हें व्याख्यान की चिंता नहीं है, वो दूसरों का काम है, तुम्हारा काम है गोचरी जाना, तो वो गोचरी का ध्यान रखो, विधिवत जाओ, घरों आदि में, डेरों में जो भी भिक्षा लेकर के आओ। किसी साधु का कर्तव्य है कि भाई संतों के स्थान की व्यवस्था करना, किसको कहाँ बैठना वो व्यवस्था बताना, वो काम करो। तुम्हें न व्याख्यान की चिंता, अपना इस पर पहले ध्यान दो कि भी संत आ रहे हैं, किसको कहाँ बिठाना, किस ग्रुप को कौन सा स्थान, उस व्यवस्था में ध्यान दे लो। तो जिसका जो कर्तव्य है उस पर ध्यान देना, ये आदमी के लिए
लौकिक लोकोत्तर संदर्भों में हितावह बात हो सकती है। भगवान ऋषभ, मैंने भक्तामर की बात कही, भगवान ऋषभ के प्रति वो स्तुति है। भगवान ऋषभ के लिए बताया गया, वे जब गृहस्थ अवस्था में थे तो लोगों को असी मसी कृषि प्रशिक्षण देना, ये काम तो सावध्य है। खेती बाड़ी करना, तलवार और बताना, लेखा पढ़ी और इस प्रकार की कई बातें सावध्य हो सकती हैं। ये काम जो इतने प्रभु तीर्थंकर होने वाले, ये सांसारिक काम का लोगों को प्रशिक्षण क्यों दिया? ये तो सांसारिक काम है। हाँ, धर्म की बात बताई ठीक है, पर ये क्यों सिखाया? तो इसका एक समाधान दिया गया है कि एतच्च सर्वं सावद्यमपि लोकानुकंपया स्वामी प्रवर्तयामास जानन कर्तव्यमात्मन है। कि वो जानते थे कि सावध्य काम है, सांसारिक काम है। लोकानुकंपया, इसका एक अर्थ लोगों पर करुणा कर, दूसरा अर्थ निकालें तो लौकिक अनुकंपा के कारण, लौकिक सांसारिक अनुकंपा के कारण अपना कर्तव्य, कि मेरा कर्तव्य है लोगों को सिखाना, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, कि कैसे काम करना, कैसे खेती करना, कैसे खाना बनाना आदि मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। मैं इसका जानकार हूं, तो मेरा कर्तव्य है जनता को मैं सिखाऊं कैसे जीवन जीना है। तो उन्होंने ये प्रशिक्षण दिया या बताया, असी मसी कृषि, अपना कर्तव्य जानते हुए उन्होंने ये काम किए थे। तो क्योंकि बाद में साधु बन गए, फिर उनका इन कामों से मतलब नहीं। तो जब तक साधु नहीं बने, संसार में थे और संसार के मुखिया थे, दुनिया के मानो राजा जो भी मुखिया थे, तो उनका दायित्व था लोग प्रजा को सिखाना, करना, प्रजा की रक्षा भी करना। तो अपना अपना कर्तव्य होता है, साधु का अपना कर्तव्य होता है। तीर्थंकर भगवान होते हैं तो वे भी प्रवचन करते हैं, देशना देते हैं। अरे 4 कर्म तो प्रभु आपने काट ही दिए, अब और क्या, थोड़े 4 कर्म भवोपग्राही टूट जाएंगे, अब क्यों परिश्रम करते हो आप व्याख्यान देने का? तो व्याख्यान देते हैं, देशना देते हैं। तो क्यों देते? मानो वह उनका कर्तव्य। अभी मैं नहीं बोलूंगा तो लोगों को ज्ञान कैसे मिलेगा? बोलूंगा तो कई दीक्षा लेने वाले तैयार हो सकते हैं, कोई श्रावक बन सकते हैं। तो वे देशना देते हैं। इतने बड़े व्यक्ति, दुनिया के तीर्थंकर, मानो वे भी एक रूप में ये कार्य करते हैं कि देशना देना, प्रवचन करना। तो मानो कि तीर्थंकरों का ये कर्तव्य है, देशना देना। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके। 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्षम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।